हाँ तो भाई कैसे हो आप सब। तुम लोगों ने जितने भी कुल पढ़ लिए या फातिया पढ़ लिए वो सारे वापस ले लो, क्योंकि मैं इतनी जल्दी मरन नहीं लगा। लोगों का कम बैक होता है, हमारा तो वाकई कम बैक हो गया, यानी कि पीछे चले गए हैं। खैर इट्स अ लॉन्ग स्टोरी कि मैं यूट्यूब पे रेगुलर क्यों नहीं हूँ, वीडियोस क्यों नहीं आती, या फिर अगर मैं यूट्यूब पे नहीं हूँ तो फिर आखिर क्या कर रहा हूँ। खैर इन सारी चीजों का सवाल मैं आपको Q&A में दूंगा, जो कि हमारा 2 साल से पेंडिंग पड़ा है, मेरे ख्याल से 3 साल से। लेकिन मारा मोटा मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं कल्ला बंदा हूँ जो कि अपनी वीडियोस की स्क्रिप्ट खुद लिखता है, उसको खुद एडिट करता है, उसको खुद रिकॉर्ड करता है, सारा कुछ खुद ही करता है। मेरा कोई भी एडिटर नहीं है। आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि मैं खुद का खुद ही मजदूर हूँ। और इसके अलावा मैं काफी सारी चीजें और भी एक्सप्लोर कर रहा था, जैसे कि ट्रेडिंग वगैरह को लेकर मैं काफी सीरियस हो गया हूँ, तो इसीलिए मेरा ज्यादातर टाइम उसी में गुजरता है। वो अलग बात है कि गोल्ड ने जो आज टीका लगाया उसके बाद मैंने सोचा कि यार यूट्यूब भी ठीक है। डर गया। इसके अलावा मेरी पढ़ाई भी चल रही है, जो कि चल ही रही है, पता नहीं कैसे चल रही है ये मुझे भी नहीं पता। जिस दिन मेरा पेपर होता है उस दिन मेरा सेमेस्टर का फर्स्ट डे होता है, तो ये सारी चीजें मेरे लिए मैनेज करना बहुत ज्यादा औखा हो जाता है। तुम ये से अंदाजा लगा लो कि मुझे काफी महीने हो गया मैं अपने घर नहीं गया, मतलब कि मुझे टाइम नहीं मिला घर जाने का। खैर ये चीजें तो जिंदगी का हिस्सा है, साथ साथ चलती रहेंगी। मुझे जरा तुम लोग बताओ कि तुम लोग क्या कर रहे हो आजकल। मैं तो आज बैठ के देख रहा था कि इंटरनेट पे तो लोगों ने ये क्यों के पहाड़ तोड़ दिए हैं। लोग हमें कहते थे कि रोस्टर्स गंदी वीडियोस बनाते हैं, अब तो लोग हमसे भी 10 कदम आगे जा रहे हैं। मतलब कि मेरा गाली के नाम पे 35 सीरी कह देना, इस गाली की तो कोई औकात ही नहीं, जितना ये लोग टिकटॉक पे लाइव बैठ के दे रहे होते हैं। और सिर्फ लड़के भी नहीं, लड़कियां भी बैठ के दे रही होती हैं। मैं तो तुम लोगों को पहले कहता था कि यार लड़कियां भी गालियां देती हैं, बस तुम लोगों को पता नहीं है। और अब तो दौर इतना तरक्की कर गया कि टिकटॉक लाइव पे गालियों के अलावा भी बहुत कुछ दिया जा रहा होता है। तो फिर देखते हैं कि पिछले कुछ टाइम में कौन सी गर्मा गर्म खबरें चल रही थी, और अपने बड़े वाले बल्ब से उस पर रोशनी डालने की भी कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अन्नू भाई, क्या हाल चाल है आपके। सबसे पहले तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगी कि मैं इस टॉपिक पे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाह रही थी। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि हर बंदा अपने बारे में बात करने से पहले ये क्यों बोलता है कि मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाह रहा था। अगर आप बात नहीं करना चाह रही थी तो आप बात ना करती, हु केयर्स। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी किसी इन्फ्लुएंसर का कोई भी मसला होता है ना, तो वो 1 लाख लोगों को पता होता है, लेकिन जब वो खुद ये वीडियो बनाता है कि मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था लेकिन मुझे बनानी पड़ रही है, तो वो मसला 10 लाख लोगों को पता चल जाता है। कि जी अलीना आमिर की वीडियो लीक हो गई है एंड ऑल दैट स्टफ। तो फिर मैंने सोचा कि इस तरह के लोगों को इनके तरीके का ही जवाब दिया जाए। अभी से होता ही है कि जिस बंदे ने वो वीडियो बनाई है वो तो कभी सामने आना नहीं है, क्योंकि ये सोशल मीडिया बहुत बड़ी है और इस तरह बहुत मुश्किल होता है एक बंदे को ट्रैक करना कि सबसे पहले किसने ये वीडियो बना के पोस्ट की थी। अब वो बंदा तो इनको लभना नहीं है। अभी से होना क्या कि जिन बंदों को नहीं पता था कि अलीना आमिर की भी कोई वीडियो लीक हुई है, उनको भी पता चल गया है, जैसे कि मैं। अब मेरे भी ना सुनने में आ रहा था कि अलीना आमिर की कोई वीडियो लीक हुई है, लेकिन मैंने खास कोई तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मुझे पता था कि आजकल AI का जमाना है, कभी भी किसी की भी वीडियो बन जाती है। और अलीना आमिर की वीडियो भी AI है, इसकी कोई रियल वीडियो नहीं है, और ये 100% कंफर्म बात है। तो मुझे ये था कि AI वीडियो होगी दफा करो, लेकिन जब इसकी खुद की वीडियो आई कि भाई मेरी कोई वीडियो लीक हो गई है, तो फिर मैंने कहा अब तो देखनी पड़ेगी। तो ये बात करने का मकसद ये है कि ऐसा ही होता है जब इन्फ्लुएंसर अपने बारे में खुद बात करके बताते हैं कि मेरे साथ ये सीन हो गया है, और उसके पहले ही मिलियन फॉलोअर्स होते हैं, तो जहां बात 1 लाख लोगों को पता होती है वो 10 लाख लोगों को पता लग जाती है। मैं तो हैरान होती हूँ ऐसे लोगों का माइंडसेट देख के कि वो किसी को बदनाम करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मतलब आप किसी के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो, आप उसके बारे में तहकीक तो करो कि जो आप वीडियो स्प्रेड कर रहे हो कि वो असल वीडियो भी है या क्या है। आप एक दफा देखो तो सही, अगर आप पोस्ट बना रहे हो। इनके कहने के बाद अवाम ने पूरी इनकी बात मानी है। वो तो वाकई देखने चल पड़े कि जाके देखें वीडियो असली है या नहीं। और फिर उसके बाद इनका नाम गूगल की टॉप सर्च लिस्ट में भी आ गया है। जो लोग नहीं देखना चाह रहे थे उन्होंने भी यही कहा कि अलीना आमिर ने अब खुद कह दिया कि जाके देखो भाई रियल है या फेक है, अब तो हमको जाके देखना ही पड़ेगा ना, ऊपर से ऑर्डर है। तो इस तरह वो वीडियो जो थोड़ी सी फैली हुई थी वो बहुत ज्यादा ही फैल गई। I sincerely request CM पंजाब मैम मरियम नवाज साहिबा टू टेक एक्शन अगेंस्ट ऑल दीज कल्प्रिट्स जो कि लड़कियों की AI वीडियो बनाकर उनको बदनाम करते हैं और उनकी जिंदगियां बर्बाद करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। जो भी लोग व्यूज के लिए इस तरह की AI वीडियोस बनाते हैं उनके खिलाफ कोई ना कोई चीज ऐसी होनी चाहिए जो कि उनको ट्रैक कर सके, क्योंकि अगर AI को इस तरह इस्तेमाल किया जाए तो ये वाकई बहुत खतरनाक चीज है। अब तो AI टूल्स ऐसे भी आ गए हैं कि AI के बारे में इल्म रखने वाले बंदे को भी पहचान नहीं होती कि वाकई ये रियल है या AI है। अब मैं तो काफी टाइम से इंटरनेट पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे देखते ही पता चल जाता है कि ये चीज AI है या रियल है। लेकिन आजकल कुछ वीडियोस और पिक्चर्स ऐसी भी होती हैं कि मुझे लग रहा होता है कि ये तो रियल है लेकिन वो AI होती है। अब यहीं से अंदाजा लगा लो तुम उस बंदे का जिसको AI के बारे में पता ही नहीं है, तो उनको तो यही लग रहा है कि ये वीडियोस जो लड़कियों की लीक होती हैं ये तो रियल है। और इस तरह के मामलात में हर बंदे को जवाब देना, यकीन दिलाना भी बड़ा मुश्किल काम है। बात तो सही है। मम्मा मम्मा देखिए कौन आई है। मरियम आई है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। जब से इस तरह की अजीबोगरीब चीजें इंटरनेट पे आना शुरू हुई है, मैंने तो पैकेज लगाना ही छोड़ दिया है। मतलब कि आपकी और मेरी क्या ही जिंदगी है। किस्तों पे पहले मोबाइल लो, फिर पाई जमा करके उसका पैकेज लगाओ, और पैकेज लगाने के बाद आपको देखने को मिले ये लोग। दिल तो यही करते कि अपना मोबाइल ही बंदा किसी कंध में मार दे। मरियम को चाहिए कि जाके अपना इलाज करवाए, अपने दिमाग का भी और अपनी सेहत का भी। नहीं तो आगे वैसे भी बसंत आ रही है, डोर बांध के इसी को उड़ा दो। पतंग में और इसमें क्या ही फर्क है, हवा आनी है, दोनों उड़ जाने हैं, कटने की टेंशन भी नहीं होगी, जहां भी गिरेगी खुद ही उठ के वापस आ जाएगी। अब इस तरह की वीडियोस जब भी आती है तो देखते ही पता चल जाता है कि ये कराची की है। अब इस तरह 2 चीजों की बेइज्जती होती है, एक तो जिनका नाम मरियम है और दूसरा कराची वालों की। लेकिन फिर भी इस तरह के लोग बाज नहीं आते और ना ही इनका कॉन्फिडेंस कम होता है। मतलब कि अगर इनकी इस तरह की वीडियो एक आधी वायरल हो जाए और 5-10 लोग नीचे लानते दे दें तो इनको बड़ा फख्र महसूस होता है, बल्कि ये सबको बताते हैं कि हमें तो लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। अब इन्होंने करना क्या है कि इसी तरह की 100 वीडियोस बनानी है और सबको पोस्ट करते रहना है। जब तक आवाम के दिमाग की भुजिया ना बन जाए इन्होंने बाज नहीं आना। देखा आपने लापरवाही का नतीजा।
मुझा गुलाब जा गुल तोते गुल छटाया तोते गुल छटाया मुझा गुलाब जा गुल तोते गुल छटाया तोते गुल छटाया तुझी खुशी जा सोना सेरा गाया तुझी खुशी जा सोना सेरा गाया मुझा गुलाब जा गुल तोते गुल छटाया ਕੋਠੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੀ ਸਾਂ ਕੁੰਡੀ ਖੜਕੀ ਤੇ ਉੱਠੀ ਸਾਂ ਮਾਹੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਫੜੀ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੱਛੂ ਲੜਿਆ ਉਸ ਬਿੱਛੂ ਵਰਗੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬਾ। अब तो मुझे इस बंदी का तारुफ करवाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बगैरतों की लिस्ट में इसने वैसे ही टॉप कर लिया है। हर बार इसकी कोई ना कोई नवी पैंट की सामने आती है और मुझे ये लगता है कि ये इस बार आखिरी है, इससे ज्यादा ये नहीं जा सकती। और हर बार मैं ही गलत होता हूँ क्योंकि इसका तो हर बार नया कारनामा होता है। अब तो इसने टिकटॉक लाइव पे बैठ के गालियां भी देना शुरू कर दी है। मतलब कि इसकी ऐसी ऐसी वीडियोस हैं जो कि मैं यहाँ पे प्ले भी नहीं कर सकता। और यही होता है जब आपसे शोहरत संभाली ना जाए। हर किस्म की बगैरती इससे करवा लो, हर किस्म की गाली इससे दिलवा लो। अब मुझे नहीं पता कि पैसे कमाने के लिए इसने और कितना नीचे गिरना है। फिर ये कहती है कि भाई आप लोगों की वजह से मेरे कपड़े छोटे हो गए हैं। ये कहती है कि तुम लोगों की सोच छोटी है तभी मेरे कपड़े छोटे होते जा रहे हैं। मतलब ये कसूर तो इसका है ही नहीं। ये जो यहाँ पे बैठ के सस्ती नूरा फतेह बनी हुई है, इस सब के जिम्मेदार तुम लोग हो। सुबह उठ के इंस्टाग्राम या टिकटॉक खोलो, सबसे पहले इसकी वीडियो चल रही होती है। कभी ये बैठ के हवस का नंगा नाच कर रही होती है, कभी ये किसी से नंगे नंगे सवाल कर रही होती है, कभी किसी को माँ बहन की गाली दे रही होती है, कभी ये किसी को कह रही होती है कि पोले पोले दिखाओ। ये पोले पोले क्या होता है? पोले पोले होने चाहिए। बाल हटा के दिखाओ जरा। तू दिखाई जरा। तो अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब आपको पोले पोले देखने के लिए वीपीएन लगाने की जरूरत ही नहीं है। वो उसको कह रही है कि तू दिखा, वो कहती है नहीं पहले तू दिखा। ये दोनों आपस में दिखाने पे लड़ रही है और आवाम मजे ले रही है। और आवाम को चाहिए ही क्या? उनको तो बगैर पैसे दिए वो चीजें मिल रही है जिन पे बादशाहों के बादशाह पैसे लुटा के बर्बाद हो गए हैं। वो सारा माल अब फ्री देखने को मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 200 रुपए का पैकेज लगा के। एक तो इंस्टाग्राम पैन बाटे को मैंने अपने मोबाइल में सारों में ओपन कर लिया। एक नोटिफिकेशन आता है हर तरफ बज जाता। अलीना लेकिन कितनी बार दी है, मैंने ये पूछना था। ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਟੈਂਡ ਕਰਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੋਲਾ ਹੋਵੇ। अब कोई आपसे पूछ ले कि आप दुबई कैसे पहुंची है तो आपको गुस्सा आ जाएगा। इसको ये लगता है कि ये इस तरह की हरकतें करके कूल लग रही है, जबकि सबसे ज्यादा वाहियात टिकटॉकर अब यही लगती है। ये वो चीजें जो कि इंटरनेट पे हमेशा रहनी है और बाद में जब यही चीजें इनके लिए मसले बनती हैं तो कहते हैं कि हमें डिप्रेशन हो रहा है। ਕੰਨ ਪਾੜਿਆ ਤੇਰਾ। तो बस यार आज से इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नीचे मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको भी जाके फॉलो कर लो। तो फिर मिलती है नई वीडियो में किसी नई पैन के साथ। तब तक के लिए बाय।